Hello students, today we continue our exercise 3.5 10th class मैथमेटिक्स NCERT बुक। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस के सभी पॉइंट सोल्व किए थे। अब इसी वीडियो में हम आगे थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.5 देखिए आप, solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method। तो दोनों से आपको सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं हम पहले इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम फर्स्ट इक्वेशन में x को एक साइड लेके बाकी को अपोजिट साइड लेके जा रहे हैं। तो x = हो गया 9 - 5y/8, ये x की वैल्यू होगी। अब ये x की वैल्यू जो है हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। 9 - 5y/8 प्लस 2y = 4 मल्टीप्लाई करा 27 - 15y/8 प्लस 2y = 4। एलसीएम लिया इधर 8 आया, 27 - 15x यहाँ प्लस 2y है, कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में अपन क्या लिख देते हैं 1। तो प्लस 16y = 4। तो 27 + y 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 32। y = इसमें से इसको मल्टीप्लाई माइनस किया तो ये आ गया 5। ठीक है, अब x की वैल्यू में चाहिए तो 9 - 5y/8, 9 - 5 × 5/8 x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू 5। यह हमने सोल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व करेंगे। उसमें भी आप नोटिस करना कि आंसर यही आएगा। देखिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनको भी इसी साइड में ट्रांसफर कर दें। 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, इनकी वैल्यूज को हम लिख लें पहले। 8 3 5 2 -9 -4। अब हम इसे फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। कैसे? x y1 b1 b2, इन दोनों के बीच में आएगा c1 c2, इनके बीच में a1 a2, फिर आ गया b1 और b2। वैल्यूज हम रख देंगे इनकी। b1 b2 5 2, फिर -9 -4 8 3 5 2। क्रॉस
मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इनसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे, अरेंज करेंगे एक्स अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू -4 -2 इंटू -9, फिर ऐसे y इनके अकॉर्डिंग 3 इंटू -9 -8 इंटू -4, फिर इधर 1 अपॉन 8 इंटू 2 -3 इंटू 5, एक्स अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करा -20, ये इसको मल्टीप्लाई करा -18, बाहर माइनस का साइन है तो प्लस का 18, फिर ऐसे इधर -27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 32, माइनस के बाहर माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे, और ये हो गया 1 अपॉन 16 -15, एक्स अपॉन -2, y अपॉन 5, 1 अपॉन 1। तो इधर 1 अपॉन 1 आ गया, तो जो x के नीचे वो x की वैल्यू और जो y के बिलो में है वो y की वैल्यू। यही आंसर हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आए थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में और इसमें आंसर दोनों में सेम ही रहेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। किसी भी मेथड से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। नॉर्मली हम एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं क्योंकि उसमें सोल्व इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो हॉस्टल का चार्जेस एक तो फिक्स्ड है और एक पर डे फूड के हिसाब से है। व्हेन स्टूडेंट ए टेक फूड 20 डेज और उसका टोटल हॉस्टल का बिल आया 1000, बी इसने 26 डेज फूड यूज में लिया और बिल आया 1180 एज हॉस्टल चार्जेस, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखिए आप, तो फिक्स्ड चार्जेस को हम 1 से एज्यूम कर लें और पर डे फूड चार्जेस को हम y एज्यूम कर लें। ठीक है, तो x प्लस 20y की वैल्यू तो हो गई 1000 क्योंकि 20 डेज कंज्यूम किया उसने और दूसरे ने 26 डेज। अब आप ये देखो, इसको हमें सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x दोनों इक्वल है, साइन चेंज कर देंगे हम, ये कैंसिल, -6y इक्वल टू -180, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 180/6 इक्वल टू 30। ये y की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू और ले लें हम, x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 600 उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो y मतलब x का आंसर आ गया 400। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस आप करे जाओ, आपको समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट देखिए अब सेकंड, मतलब 4th क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। ए
फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा कब? 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर कॉम x और डिनोमिनेटर को y अगर मानकर चलते हैं तो आप देखो इसमें नोमिनेटर में हमने 1 क्या किया? सब्सट्रैक्ट, तो ये क्या बन गया? 1/3। और अगर हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर लेते हैं? 8, तो ये बन जाता है 1/4। अब हमें इनको सोल्व करना है, तो पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हें सही कर लेंगे। देखो इधर फर्स्ट वाले को पहले हम कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, 3x - 3 = y, 3x - y = हो गया 3। अब ऐसे ही सेकंड वाले को भी हम सोल्व करें, 4x = y + 8, y को इधर ले लेंगे, 4x - y = 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिख लेते हैं हम इनको, 3x - y = 3 और 4x - y = 8। ये दोनों इक्वेशंस हो गई। अब हम इसके बेसिस पर x और y की वैल्यू ले लेते हैं। y दोनों में इक्वल है, साइन भी सेम है, तो साइन को हम चेंज कर देते हैं। -x = -5, x की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे? 3x मतलब 5 - y = 3, मल्टीप्लाई ट्रांसफर किया तो y की वैल्यू आ गई 12। इस तरह से हम सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट हम सोल्व करेंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। 40 मार्क्स आते हैं अगर राइट आंसर के 3 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के -1 मार्क्स हो, मतलब लॉस होगा। हेड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट के अगर 3 की जगह कितने कर दें हम? 4, और रॉन्ग के -1 की जगह -2 कर दें तो उसके मार्क्स आएंगे टोटल 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट? टोटल क्वेश्चंस थे कितने? तो देखो, नंबर ऑफ राइट आंसर्स को अगर हम x एज्यूम कर लें और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को y, तो राइट के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, रॉन्ग के 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू आर क्या है? 40। और अगर राइट के तो 4 मार्क्स हो और रॉन्ग के 2 मार्क्स ईच डिडक्ट हो तो ये हो जाते हैं 50। दोनों को हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। या तो x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल कर लो। हम y को इक्वल कर लेते हैं, इसमें 2y है, इसको भी 2y कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6x - 2y = 80, 4x - 2y = 50। ठीक है, दोनों के साइन सेम है, साइन को हम चेंज कर देंगे। 2x = कितना? 30, x की वैल्यू आ गई 15।
किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट में पुट कर देते हैं 3x माइनस 1y इक्वल टू 40, x की वैल्यू 15, 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, ये इधर ट्रांसफर किया, तो y की वैल्यू आ गई 5। मतलब उसने राइट क्वेश्चंस तो करे 15, रॉन्ग क्वेश्चंस करे 5। तो टोटल क्वेश्चन पेपर में कितने आएंगे? 20, राइट एंड रॉन्ग मिलाकर। समझ में आया होगा आपके? अब देखिए आप इसी फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट सोल्व करेंगे हम। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ऑन ए हाईवे। हाईवे पर दो पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। मतलब एक कार यहां से स्टार्ट हुई ए पॉइंट से, एक कार स्टार्ट हुई है बी पॉइंट से, दोनों सेम डायरेक्शन में गई है, ये भी इधर गई है और ये भी इधर गई है, दोनों मिलेगी कहां कितने किलोमीटर, कितने टाइम के बाद? आफ्टर 5 hours। और अगर मान लो कार ए और ये कार बी, जो बता रहा है आगे कि दोनों इस तरह से डायरेक्शन में चले, एक दूसरे से मिले, यहां मिल रहे हैं वो, तो ये मीटिंग जो होगी इनकी वो होगी आफ्टर 1 hour। देख लो आप, यही क्वेश्चन बोल रहा है। अब हमें इन दोनों की स्पीड बतानी है, तो आप ये देखो 1 घंटे में जितनी स्पीड इसकी होगी और इसकी होगी, उन दोनों का सम कितना होगा? 100 किलोमीटर। तो स्पीड फ्रॉम ए हम एज्यूम कर ले x, स्पीड फ्रॉम बी हम एज्यूम कर ले y, तो x प्लस y हो गया 100। ठीक है। अब 5 hours की बात करें तो दोनों मीट हो जाएंगे, लेकिन दोनों का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस में कितना गैप होगा? 100 किलोमीटर का गैप होगा। मतलब 5x माइनस 5y कितना होगा? 100। जितना जितना वो डिस्टेंस कवर करेंगे दोनों में 100 का गैप होगा। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ax माइनस वाई इक्वल टू ax माइनस वाई इक्वल टू 20 और ये ax प्लस वाई इक्वल टू 100। y दोनों में सेम है और साइन डिफरेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2ax इक्वल टू 120, तो ax की वैल्यू आ गई 60। तो आप देखो ax प्लस वाई इक्वल टू है 100, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, y की वैल्यू आ गई 40। मतलब इस पॉइंट से जो कार स्टार्ट होगी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर से होगी और बी पॉइंट से जो कार स्टार्ट होगी उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर की होगी। आगे 5th पॉइंट देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए
rectangle gets reduced by 9 square meter if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 and breadth by 2 units, the area increased by 67. Find the dimension of the rectangle. देखिए इधर लेंथ को अगर हम 1 से जूम कर लें, ब्रीथ को हम y जूम कर लें, ठीक है, तो एरिया कितना हुआ x इंटू वाई, एक्स वाई। अब इफ पहली कंडीशन बता रहा है कि लेंथ में हम क्या करें, 5 रिड्यूस कर दें, इफ x माइनस 5 एंड जो ब्रीथ है उसमें 3 इंक्रीज कर दें, y प्लस 3, देन एरिया क्या हुआ, x माइनस 5 y प्लस 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, तो एक्स वाई माइनस, इधर सोल्व कर लेते हैं हम, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x प्लस माइनस 15, ये इसका एरिया है। अगर हम ये करें तो, और अगर हम क्या करें कि लेंथ में 3 और ब्रीथ में 2 इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करें हम, एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, तो ये एरियाज आ गया। अब ये वाला जो एरिया है वो इससे 9 रिड्यूस है, मतलब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा 9, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आएगा 67। देखो मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, एक्स वाई में से हम माइनस कर रहे हैं इसको, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 9, ब्रैकेट ओपन किया, बाहर माइनस का साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये हो गया 5y माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 9, ये भी उधर चला गया, तो 5y माइनस 3x इक्वल टू हो गया माइनस 6, माइनस कॉमन ले लें तो 3x माइनस 5y इक्वल टू हो गया 6, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से भी कर दें इसे, एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 67, इससे ये कैंसिल हुआ, 2x प्लस 3y, ये 6 उधर चला गया, माइनस हो गया 61, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम लिख के सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब या तो x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल कर लो, हम y को इक्वल कर लेते हैं, तो y को इक्वल करने के लिए हम इस वाले को तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, क्योंकि 3 को 5 से करेंगे 15, 5 को 3 से करेंगे 15, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 3 से कर रहा हूं मैं 9x माइनस 15y इक्वल टू 18, फिर ऐसे 10x प्लस 3y इक्वल टू, तो दोनों के साइन डिफरेंट है, कैंसिल, 19x इक्वल टू 328।
अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करा तो ये आ गया आपके 17, ये x की वैल्यू आ गई। अब किसी में भी पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कहीं भी पुट कर लेते हैं, जैसे मान लो इसी में रख दें अपन, तो 3 × 17 - 5y = 6, 51 - 5y = 6, ये इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, 45 = 5y डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 9। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।